So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CMAT 2024 की प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। और ये इसमें जो सारी ही टिप्स मेंशन हैं दैट इज बीन सेड बाय द टॉपर्स जिन्होंने CMAT के थ्रू कॉलेजेस लाइक JBIMS भी टारगेट किए हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे इंटरव्यूज भी डले हैं लास्ट ईयर के जो आप चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपको काफी ज्यादा आइडिया मिल सकता है कि आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। बट अभी दीज आर दी पॉइंटर्स व्हाट आई एम गोना डिस्कस, that is section wise preparation tips on how to give your best in CMAT 2024. So let's start. So welcome back to this episode, and we'll start this episode with an example. Today I received a call to one of our counselors, and उनके फादर बात कर रहे थे। उनके फादर मुझसे बात करना चाहते थे, तो द काउंसलर कनेक्टेड हिम विद मी। और जब मैं उनसे बात कर रही थी तो उनका ये कहना था कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मेरा बेटा प्रिपरेशन कर रहा है, उसका कैट में बहुत कम परसेंटाइल आया है और इवन जैट में भी 61 परसेंटाइल आया है। बट जब वो स्टूडेंट मॉक्स दे रहा था तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका 80-85 परसेंटाइल आएगा, बट पता नहीं क्यों उतना मार्क्स नहीं रहा। जब मैंने अपने बेटे से पूछा, आई डोंट वांट हिम टू प्रेशराइज, हिम, बट जब मैंने उससे पूछा तो ही बेसिकली सेड दैट मैं नर्वस हो गया या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से उसका अच्छा परसेंटाइल नहीं बना। अभी ही इज ऑल्सो टारगेटिंग CMAT। वैसे तो आई टोल्ड हिम कि आप एक बार मेरी बात करा देना, बट मैं आपको ये एग्जाम्पल क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज ये जो कॉमन चीजें हैं वो मेजरली सभी स्टूडेंट्स के साथ कहीं ना कहीं होती है, एंड दैट इज द रीजन हम प्रेफर करते हैं उन स्टूडेंट से जानना जिन्होंने कहीं ना कहीं स्कोर किया है CMAT में और CMAT के थ्रू टॉप कॉलेजेस में इनरोल किया है। मेरी बहुत सारी चैनल पे वीडियोस हैं, इंटरव्यूज हैं, जो स्टूडेंट NIBM गए हैं, ग्रेट लेक गए हैं, IFMR गए हैं एंड JBIMS जैसे कॉलेजेस CMAT के थ्रू गए हैं, दे हैव टोल्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी। बट अभी हम उनको सेक्शन वाइज समराइज करेंगे, जहां पे सबसे पहला जो सेक्शन है, एग्जाम पैटर्न सभी को पता है, हम इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। अब इसमें बात करें तो इस सेक्शन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं दैट कम्स फ्रॉम अर्थमेटिक, राइट। और ये बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ्स जो है वो वीक भी होता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बेसिक क्लियर हो, बिकॉज अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो स्कोर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। थ्योरम्स एंड फॉर्मूलेस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेजरली मैथ्स में थ्योरम्स एंड फॉर्मूलेस का यूज करके ही आप किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो। प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करो, ये आपको आइडिया देगा कि एग्जैक्टली एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा। जब आप ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज सेट द टाइम, जो कि CMAT का टाइम है, सो दैट आपको सॉल्व तो नहीं करना है बट टाइम के साथ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी देगा अबाउट द सिलेबस, अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज बीइंग आस्क्ड इन CMAT. Learn table squares and table roots, learn table squares and square roots, because अगर हम बात करें तो ये आपको हेल्प करेगा फास्टर कैलकुलेशन में। इसके साथ साथ आप क्यूब एंड क्यूब रूट्स को भी सीख सकते हो, बिकॉज आपको टाइम की एफिशिएंसी का भी ध्यान कहीं ना कहीं देना है। तो इसके बाद हम बात करते हैं LR। हर स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ सेक्शन इजी होता है, कुछ सेक्शन डिफिकल्ट होता है। तो लेट्स से अगर आप LR के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले तो आपको क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर आप LR के क्वेश्चंस, क्योंकि ज्यादातर ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे आपको कंफ्यूज कर दिया जाए और आप एकदम ब्लैंक हो जाओ, तो आपको हर क्वेश्चन LR का बहुत प्रिसाइजली ध्यान से पढ़ना है। उस टेक नोट ऑफ सजेस्टिव वर्ड्स लाइक ओनली, इंक्लूडिंग, अदर देन एंड अनलेस। उसके साथ साथ जो डेटा है उस डेटा को कहीं ना कहीं लिखो, राइट डाउन द डेटा गिवन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस विल हेल्प यू विजुअलाइज द प्रॉब्लम। Do not lose track of time, that is something important, because maths में formulas then tricky questions बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, हमें क्वेश्चन सॉल्व भी करना है बट दैट टू विद इन टाइम। और जब भी आप मॉक्स भी दे रहे हो, प्लीज इट्स नॉट ओनली अबाउट गिविंग मॉक्स, इट्स अबाउट गिविंग मॉक्स विद इन टाइम। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ LR क्वेश्चंस माइट कॉस्ट यू एसेंशियल टाइम इन द एग्जाम।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रैक्टिस करो। जो ब्रेन टीचर्स होते हैं जैसे कि सुडोकू, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग को कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगा, राइट। ये थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं एलआर में, दैट इज समथिंग विच इज लिटिल क्रिटिकल। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो दैट कम्स लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसेशन। इसमें आप अपनी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी का बेस बढ़ाओ। न्यूज़पेपर इज ऑल्सो समथिंग विच इज suggestive by a lot of students. उसके अलावा read out of your comfortable reading level and understand unknown phrases, right? Solve puzzle like crosswords and word meaning to further enhance your vocabulary. When reading a data driven RC passage, take note of key points. Study individual grammar topics to clarify the concept and its use. The whole reasoning of a passage may change with words like however, although, नेवरलेस, बट, इंस्टीड ऑफ। तो इनको ध्यान से आपको पूरा पैसेज समझना है और उसके बाद ही कहीं ना कहीं आंसर करना है। देन कम्स द सेक्शन कॉल्ड जनरल अवेयरनेस। आप अपनी हैबिट बनाओ टू रीड न्यूज़पेपर अगर आपको जनरल अवेयरनेस करना है। उसके अलावा क्विजेस को सॉल्व करो डेली बेसिस पे। जनरल नॉलेज प्रिपरेशन करो। इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन योर फिंगर टिप्स। न्यूज नोटिफिकेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन अलर्ट्स, वीकली जो बाई वीकली मंथली जीके स्प्रेड्स आते हैं आप उनको पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में सीम इररिलेवेंट बट देयर इज ऑलवेज सम स्टैटिक जीके, फॉर एग्जांपल द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री, डू नॉट ओवरलुक दोज। सी जनरल अवेयरनेस मतलब जो करंट चल रहा है उससे रिलेटेड ज्यादा, तो न्यूज़पेपर ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके को भी रेफर कर सकते हो। एंड देन वी हैव दिस इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप जिसका सिलेबस बहुत लिमिटेड है और ये आपको 80 मार्क्स कहीं ना कहीं देता है। इसमें वास्ट एरिया है, दस गैदर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। देन उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखो, समझो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कीप अ नॉलेज अबाउट फेमस एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स, latest bugs in their field, learn the basic of starting an enterprise, read about government aided entrepreneurship schemes। और ये सारी चीजों को अगर आप precisely करोगे तो you will be able to score। अगर आपने CAT JAT दिया तो आपके लिए CMAT काफी easy होगा because ये एक moderate level का examination है। बाकी that's all about this episode. Do let me know your feedback in the comment section below. Do not forget to subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.